नमस्कार, मैं एम.के. सिंह। चालाकी और धूर्तता में एक बेसिक फ़र्क होता है। चालाकी इंटेलेक्चुअल कैलिबर से आता है, बुद्धिमत्ता से आता है, लेकिन धूर्तता करने वाला ये समझता है कि बाकी लोग उससे कम अक्ल वाले हैं, लिहाज़ा वो निकल जाएगा। भारतीय महिला आरक्षण बिल आपने देखा, जिसको बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया। भारत के इतिहास में 70 करोड़ महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े समुदाय के साथ इतना बड़ा धोखा, एक बिल लाया गया और कहा गया साहब अब तो भाग्य बदल जाएगा, महिलाएं जो दबी कुचली थी, आज उनको बिल्कुल। और सेंटेंस क्या था संसद में? सेंटेंस था, मोदी जी ने कहा, यह सपना अधूरा था, ईश्वर ने इसके लिए मुझे चुना है। तालियां, पूरे बीजेपी ने ताली बजाई संसद में। मोदी जी ने सपना पूरा पता नहीं महिलाओं का किया कि उन्होंने अपना पूरा किया। बहरहाल उनकी कोशिश थी कि इसको ये बताया जाए कि जबरदस्त बिल है। महिलाओं को इतना बड़ा धोखा शायद राज सत्ता से विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? ये महिला रिजर्वेशन बिल अगले 15 साल तक नहीं आना है। 15 साल। आप गौर कीजिएगा, डिलिमिटेशन क्लॉज लगा दिया है। क्लॉज 4 जो है 334, इसमें क्लॉज 4 है। अगर आप इसको देखें तो बड़ा क्लियर कहता है कि बगैर डिलिमिटेशन के ये नहीं होगा। और उसका अगला सेंटेंस है, और डिलिमिटेशन कब होगा? तब होगा जब सेंसस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपको इसको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा ये धोखा है भारत की महिलाओं के साथ। सेंसस 2021 का ठेंगे पे मोदी जी ने नहीं दिया, और बहाना क्या था? 2020 में कोरोना आया साहब, और वैसा गजब का कोरोना था कि 2020, 21, 22 चलता रहा, लिहाजा नहीं दिया। कोई मोदी जी से पूछे कि भैया सेंसस क्या लास्ट के दिनों में 2021 में देना था? 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिया था, 2021 में इसकी रिपोर्ट आनी थी। और आप जानते हैं कि 2021 में आता है तो 2020 से काम थोड़ी शुरू होता है। सेंसस का काम दसों साल चलता है, हर 10 साल पे सेंसस होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लिहाजा सेंसस के पास 2019 में तो सेंसस को नहीं मालूम था कि कोरोना आ रहा है, लिहाजा सेंसस के पास रिपोर्ट्स है। मोदी जी चाहते तो 2022 से ये सिलसिला शुरू करते। अब देखिए कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? मोदी के गवर्नेंस का धोखा और कांग्रेस की नीयत, इन दोनों में देखिए बेसिक फर्क क्या है। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार वीएलआई थी, गौर कीजिएगा। 2009 का मतलब 2004 के बाद 2009 में जब दूसरी बार आई चुन के, तो उसके एक साल के अंदर उसने चुनने के बाद महिला विधेयक बिल राज्यसभा में पारित कराया 2010 में, गौर कीजिएगा। चुनने के बाद, चुनने के एक महीना एक साल पहले नहीं। नियत क्या थी कि अगले 4 सालों में हम इसको दे देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश लोकसभा में बहुमत नहीं थी, वो पारित नहीं हो सका। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दूसरा, मोदी जी इसको कब ला रहे हैं? 9 साल की सरकार मोदी जी की 9.5 साल की हो गई, उतनी ही जितनी मनमोहन सरकार थी 2 टर्म मोदी जी की सरकार। लेकिन लास्ट में चुनाव के 6 महीना 8 महीना पहले ला रहे हैं। अब गौर क्या है, मोदी जी, हर चालाक आदमी की ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरे को मूर्ख समझता है। मोदी जी ये बिल लाके और ये बताया कि भगवान ने उन्हीं को चुना था, वरना कांग्रेस ने भी कोशिश की थी। भगवान का भी नाम ले लिया, तालियां भी बज गई। अब इनके गले की हड्डी कैसे बन गया? आज हर पॉलिटिकल पार्टी, सारे लोग कह रहे हैं, पूरे देश में एक हलचल है। इसके कानून के ये जो मसौदा आया है, ये जो बिल आया है, इसको लेके डिमांड ये है कि साहब कोटा विद इन कोटा हो। इसमें बैकवर्ड्स ओबीसीज के लिए, वरना क्या होगा कि अपर कास्ट की जो शिक्षित, पढ़ी लिखी, एक्सपोज्ड
जो बाहर जाती हैं, वो उन महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। 181 182 सीटें होनी है। अब आप सोचिए 182 सीटों में संभ्रांत वर्ग, अगर ये जनरल होगा तो संभ्रांत वर्ग का मोदी जी को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लोग तो बाई ट्रेनिंग ही होते हैं बोलने वाले, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। तो ये ऐतराज है ओबीसी के लोगों का, समुदायों का, कि उनकी महिलाएं इसमें नहीं आ पाएंगी। तो आज सारी पार्टी, कांग्रेस से लेकर सारी पार्टी कह रही है कि साहब इसमें ओबीसी के लिए अलग से इसमें आरक्षण कीजिए, क्योंकि अगर ये जनरल छोड़ देंगे तो फिर ओबीसी के औरतें कहां जाएंगी। और इसके लिए प्रावधान भी है। आपने देखा होगा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 में, जब पंचायत राज सिस्टम, 3 टियर सिस्टम आया, पंचायत राज और अर्बन लोकल डेवलपमेंट में सेल्फ गवर्नेंस आया, तो उसी में प्रावधान किया गया, और प्रावधान ये था कि साहब ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी, आपने यूपी के केस में देखा होगा कि ट्रिपल टेस्ट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि करके और लागू कीजिए। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। तो ओबीसी के लिए प्रावधान लोकल बॉडीज में है, और वो संविधान प्रदत्त वो है, वो संविधान प्रदत्त सारी चीजें हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? यही कह रहे हैं कि अगर भारत के संविधान के आर्टिकल 243 डी सब क्लॉज 6, 243 सब क्लॉज डी सब क्लॉज 6, इन दोनों के तहत अर्बन सिविक बॉडीज में और पंचायत सिस्टम में अगर ये रिजर्वेशन ओबीसी का हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? क्यों आपको ऐतराज है? कोई बीजेपी से पूछे, मोदी जी से पूछे कि क्या ओबीसी की महिलाएं प्रधान बने, वहां तक तो आपको गवारा है। आप तो दावा करते हैं आप ओबीसी के हैं, लेकिन वो असेंबली में ना आए, वो पार्लियामेंट में ना आए, वो लोकसभा में ना आए। नाराजगी इस गले की हड्डी इतनी बड़ी बन गया है कि ओबीसी, क्योंकि उसका प्रावधान नहीं किया इन्होंने कोटा, विद इन कोटा में। कोटा में ये सीटें जब दलित वाली तो हैं, एसटी एससी के लिए जो सीटें हैं उसी में 1/3 महिलाओं को एसटी एसटी में मिला है। उसमें भी ऊपर के संभ्रांत वर्ग की महिलाएं उसमें भी आएंगी। खैर वो तो एसटी एसटी का है, लेकिन जो बाकी 140 सीटें होंगी, करीब मेरे ख्याल से 140 के आसपास होंगी, जो जनरल किस्म की होंगी, उसमें ओबीसी का कहना है कि इसमें हमें भी 27% रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि होगा ये कि तब संभ्रांत वर्ग की उच्च जाति की जो महिलाएं हैं, जो बोलती भी हैं, जो पैसे से भी समर्थ है, जो पब्लिक को मोदी जी के स्टाइल में प्रभावित भी कर सकती हैं, वो एडवांटेज पा जाएंगी। लिहाजा इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। अब ये सारे के सारे ओबीसी नाराज हो गए, सारी पार्टियां नाराज हैं, तो लिहाजा बिल वैसे भी पास होने नहीं जा रहा है। जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इस बिल को पास कराने में दिक्कत आएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आज भी यहाँ पे हाउस पे जो कुछ हो रहा है उसके संकेत अच्छे। बहरहाल पॉलिटिकली ये मोदी जी के लिए हाराकिरी हो गई। ये मोदी जी ने बहुत चालाकी से एक ऐसा बिल लाए हैं जो 2039 तक, अगले 16 साल तक इंप्लीमेंट नहीं होने जा रहा है। कोई भी सूरत नहीं बनती है, लेकिन मोदी जी ने भगवान का नाम लिया, कहा हमें भेजा है इसके लिए। और चुनाव के 1 साल पहले मोदी जी, जरा मोदी जी से कोई पूछे कि कांग्रेस 2010 में लाई थी, जब चुनाव जीत चुकी थी, तुम चुनाव के पहले लाते हो, नियत तुम्हारी क्या है? अच्छा वो भी छोड़ो, अगर ये था तो 2019 में तो डिलिमिटेशन का जो वो है, वो हर 10 साल पे एक बार होता है, आमतौर पे 5-6 साल लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 2026 का जो ये है पाबंदी है, जो कि 91st अमेंडमेंट से आया है कि साहब 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज हो जाएगी। पहला तो सीटों की संख्या महिलाओं के आरक्षण से नहीं बढ़ने जा रही, घटने जा रही है, तो लिहाजा इसी में कर सकते थे आप। मान लीजिए आपको सीट बढ़ाने का इरादा हो, सीट बढ़ाने का इरादा होगा, तो उसके लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन को आप पहले कर सकते थे।
आप 2019 में चुन के आए थे, 2014 में भी थे। अगर आपको इस भगवान ने चुना होता तो इसके पहले वो सामर्थ्य भी दी होती ना। आपने कम से कम सेंसस को एक्सपेडाइट कर सकते। 2019 तक तो सेंसस के पास है ना काम किया हुआ। सिर्फ कोरोना 2 साल के लिए आया था। आप 22 के दिसंबर में हर काम आपने शुरू कर दिया था। 22 के जनवरी से आप तो चुनाव भी लड़ रहे थे बंगाल का 22 में। तो जब आप ये सब कर सकते हैं तो सेंसस का काम क्यों नहीं हो सकता था? एक सेंसस आप खा गए। अगर आपका इरादा होता तो सेंसस की रिपोर्ट 23 में आ जाती। 23-24 में सेंसस की रिपोर्ट हाथ में होती और डिलिमिटेशन काम करना शुरू कर देता कमीशन। लास्ट कमीशन जस्टिस कुलदीप सिंह की थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो आपने भारत के संविधान में ये चीजें करके और एक तमाशा किया है। आपने ये जो बिल लाए हैं और महिलाओं को बड़ा तारीफ कर रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, दरअसल एक बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ। आप जरा गौर कीजिएगा। अब 21 में का सेंसस नहीं हो रहा है। अभी भी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। आपके पास नैतिक अधिकार क्या है कि इतना ऐसा बिल आप इलेक्शन के 1 साल पहले लाए। आप इलेक्शन में जीत जाते 24 में फिर ले आते तो समझ में आता। चलिए साहब 19 में आप आए थे तब ले आते तो समझ में आता। तब आप लाके और ये सारी चीजें करते। सेंसस को कहते कि सेंसस अपना काम एक्सपेडाइट करे, डिलिमिटेशन कमीशन और फिर 91st अमेंडमेंट पे अगर फ्रीज किया गया है सीटों की संख्या 2026 तक तो इसको बदला भी तो जा सकता है। एक और अमेंडमेंट करके इसको बदला भी जा सकता था। क्यों 26 हम मानने की ब्रह्म वाक्य है? 26 को आप 24 कर सकते थे। 26 को आप आगे भी बढ़ा पहले भी बढ़ा सकते थे। तो अब हकीकत ये है कि ये जो आया है 234 ए में ये प्रोविजन स्पष्ट है कि इरादा आपका महिला आरक्षण का कहीं भी नहीं है। आप महिला आरक्षण में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल आप इलेक्शन के वोट में इंटरेस्टेड हैं और महिलाओं को देश की आपने इतना कमक्ल समझ लिया है कि वो ताली बजाएंगी, वो आएंगी। हाँ, एक सम्भ्रांत वर्ग है जो कि आपकी पार्टी का है, वो घूम घूम के बताएगा। कोई ताज्जुब नहीं है कि जो फिल्मों से आई हैं आपके यहाँ लोग, स्मृति ईरानी ये खूब बताएंगी कि कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या ये हकीकत है? ये अमल में आने जा रहा है मोदी जी? और क्या आप जानते नहीं? अच्छा, इस क्लॉज के बिना भी आप कर सकते थे। डिलिमिटेशन क्लॉज जो आपने लगाया है 234 ए में 334 ए में, आप उसको भी चेंज कर सकते थे। जब कांग्रेस ने 2010 में किया था तो ये क्लॉज तो नहीं था। मोदी जी ये क्लॉज क्यों लाए हैं आप? इरादा आपका क्या है? शुद्ध इरादा है कि 70 करोड़ महिलाओं को एक बार फिर मूर्ख बनाओ। पहले से भी हम ये सिलसिला चल रहा है और अब की बनाओ कि तुम्हारे लिए आरक्षण कर दिया और भगवान ने भेजा था। मैं तो डायरेक्ट भेजा था। कहा था महिलाओं को, याद है आपको कि गंगा मां ने बुलाया था बनारस में। गंगा मां ने शायद टेलीफोन किया होगा मोदी जी को, लेकिन भरोसा नहीं था। गंगा मां के बुलाने पे तो गुजरात से भी लड़े और बनारस में भी लड़े। तो उसी तरह अब की बार भगवान ने उनको चुना था, लेकिन क्लॉज दे दिया कि बगैर डिलिमिटेशन के नहीं होगा और डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस हो जाएगा। अब सेंसस होगा 31 में, उसके 6 साल बाद डिलिमिटेशन देगा अपना रिपोर्ट, तब जाके ये कंप्लीट होगा। 2039 के पहले कोई भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है। वाह मोदी जी, कमाल है आपका, तारीफ है आपकी। मोदी जी की तारीफ करते तबीयत खुश हो जाती है कि कोई नेता ऐसा भी है जो कहीं कुछ भी ना हो तो भी ताली बजवा ले। आप कल संसद में सुने ना, और किसी को नहीं बताया कि ये एक्ट हम ला रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं। अचानक बिल आया, तालियां बजी, नए संसद में ड्रामा हुआ। जब क्लॉज पढ़ा गया तब पता लगा कि इस क्लॉज में डिलिमिटेशन के पहले कुछ नहीं होने वाला है और डिलिमिटेशन होगा तब जब सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर दिस एक्ट
जो इस एक्ट के बाद पहला सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा। न सूत न कपास, और साथ तालियां बज रही हैं, तालियां पार्लियामेंट में बज रही हैं। वाह मोदी जी, जादूगर है आप तो। ये जादूगरी हो सकती है दुनिया में, मैंने इस तरह का नहीं देखा कि कोई इस तरह से भी कर सकता है। तो अब आप इसका गौर कीजिएगा। ये जो नया पूरा नारी शक्ति वंदन, कितना बढ़िया नाम है। और इसके अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे तो मोदी जी ने वहां भी चुनाव लड़ लिया, चुनाव प्रचार कर दिया है। हमने आज तक नहीं सुना था, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों कानून पढ़ डाले हैं, आज तक नहीं सुना कि किसी कानून में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चुनाव प्रचार हो, मोदी जी के कामों का की चर्चा हो कि उज्ज्वला फलाना नारी के लिए गैस सिलेंडर, ये करके नारियों का कभी नहीं होता ये चुनाव प्रचार। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इस बिल का, उसमें भी चुनाव प्रचार है। मोदी जी, आपकी महिमा, कभी कभी तो ताज्जुब होता है कि आप किस तरह से ये कर लेते हैं। परिसीमन इसीलिए जोड़ा गया है। ये कुल मिला के 2010 में जब राज्यसभा में कांग्रेस ने पारित किया हुआ था, तो ये क्लॉज व्लाज बिल्कुल नहीं था। इरादा था महिलाओं को आरक्षण देने का, नहीं हो पाया क्योंकि संख्या नहीं थी लोकसभा में। मुलायम सिंह वगैरह तमाम लोग थे उस जमाने में जो विरोध कर रहे थे, लिहाजा वो हो नहीं पाया। अब क्या है, 243 बी और 243 टी, इसमें आपको बाकायदे पंचायत राज में बैकवर्ड्स के लिए है, ओबीसी के लिए है। इसका मतलब लीगली टेनेबल है, आप क्यों नहीं करेंगे? बैकवर्ड्स के लिए ये रिजर्वेशन में ये कोटा विदिन के कोटा क्यों नहीं होगा? अगर वो पंचायत चुनाव में हो सकता है, 243 डी सब क्लॉज 6, 243 टी सब क्लॉज 6, और उसके तहत गुजरात से लेकर तमाम राज्यों में ओबीसी को मिल रहा है ये लोकल बॉडीज में ओबीसी को रिजर्वेशन। तो आप क्यों नहीं देंगे मोदी जी राज्यसभा में, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में? यही नाराजगी है ओबीसी की, और वैलिड नाराजगी है। अगर वो समाज उत्थान के लिए एक, जिसको कहते हैं आप कंपनसेटरी थ्योरी, कि अगर ओबीसी पिछड़ा हुआ है और उसको आप पंचायत में दे रहे हैं, पंचायत में दे रहे हैं, शिक्षा में दे रहे हैं, जॉब्स में दे रहे हैं, अगर वहां दे रहे हैं, तो यहां सुरखात के पर लगे हैं कि असेंबली में नहीं देंगे, लोकसभा में नहीं देंगे। लॉजिक क्या है आपकी? आप मोदी जी एक लॉजिक, आप तो बैकवर्ड खुद रहे हैं, आप तो दावा करते हैं कि मोदी समाज और पता नहीं क्या क्या चाय बेचने वाला वगैरह वगैरह। आखिर ये क्या खेल है कि आप उनको कोटा नहीं देंगे? आपके यहाँ जो आए संसद में वो लोग ऊपर संभ्रांत वर्ग के हो, वो महिलाएं बिल्कुल अलग हो, ये थोड़ी कि आप ओबीसी को दे देंगे। तो हकीकत ये है कि ओबीसी के प्रति नजरिया आपका बिल्कुल गलत है, महिलाओं के प्रति धोखा देने का नजरिया है, इसलिए आप ये बिल लाए हैं। इस पूरे बिल का आंतरिक तमाशा आप देखेंगे तो आपका हृदय कांप जाएगा कि क्या कोई इतना बड़ा फरेब सत्ता कर सकता है। कल जिस तरह से बताया कि भगवान ने उन्हें भेजा है, पहले भी लोगों ने कोशिश किया, लेकिन भगवान ने उन्हें निमित्त बनाया। निमित्त बनाया क्या ये क्लॉज 4 के लिए? मोदी जी, ये जो आपने इसमें ये क्लॉज रखा है, ये किस उससे आया है? जरा सोचिए। ये सपना आपका पूरा हुआ, आपने ये भी कहा, लेकिन ये जो क्लॉज आप लाए हैं, ये क्लॉज डिलिमिटेशन का, कि बिना इसके ये हो नहीं पाएगा। 232, 230 ए ऐड किया है, 232 ए ऐड किया है, और 234 ए ऐड किया है। 234 में ये डिलिमिटेशन आपने जो क्लॉज लगाया है, कांग्रेस ने भी पास किया था, कभी नहीं लगाया था। और फिर ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ कि महिलाओं का आरक्षण इसलिए नहीं देंगे कि साहब सीट नहीं है। आप जानते हैं 1976 में ये सीट 543 हुई थी। 76 में कितने साल हो गए मोदी जी?
74 का मतलब करीब 50 साल होने जा रहे हैं। मोदी जी 50 साल में सीटों की संख्या यही रही। पॉपुलेशन उस जमाने में 71 में 55 करोड़ थी, आज 144 करोड़ है। तो अगर उस 76 से नहीं बदला, 9 साल आपके शासनकाल में नहीं बदला, आपने इसको नहीं बदला, तो आज महिला आरक्षण को इसलिए रोक देंगे कि साहब वो डिलिमिटेशन होना है ना, संख्या बढ़ानी है सीटों की वगैरह वगैरह। आपका इरादा ही गलत है, आपकी नीयत में खोट है। महिलाओं को आप कोई रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। महिलाओं को अगर रिजर्वेशन देना होता तो डिलिमिटेशन क्लॉज जो आपने 334 में लगाया है, उसको हटा के भी ये रिजर्वेशन देके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में 243 के ही, भाई 50 साल से अगर 243 चल रहा है, जबकि पॉपुलेशन 3 गुनी लगभग होने जा रही, 2.5 गुनी हो गई है, तो अगर वो चल रहा है और आप चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है कि अगर ये चुनाव भी हो जाए, बिना डिलिमिटेशन के हो जाए, डिलिमिटेशन कमीशन बनना ना बने और महिलाओं को आरक्षण हो जाए? क्या ये संभव नहीं था? 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में कैसे संभव था? तो आपका कतई इरादा नहीं है, आपने एक शोषा छोड़ दिया है। करेंगे क्या? अगर ये ट्रैप में आ जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको पास करवा लेंगे और उसके बाद बस पूरे चुनाव भर इसको गाते रहेंगे। नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के यहां से नहीं होगा, उसके बाद तो बहुत कुछ आता जाता रहेगा, अगले चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन आज महिलाओं को, और आप जानते हैं भारत में इस समय 55 करोड़ महिला वोटर होने जा रही हैं। हमारा जो टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ है वो करीब 105 या 110 करोड़ होने जा रहा है और इसमें 55 करोड़ महिलाएं होंगी। ये 55 करोड़ महिलाओं को तो आपने धोखा दे दिया और तालियां बजवा ली। कल आपके पार्टी की महिलाएं डांस वांस भी कर रही थी, मिठाइयां खा रही थी, बंटवा रही थी। कितना बड़ा धोखा है। उनको कोई कान में जाके कह देता कि मैडम 16 साल आगे नहीं मिलने वाला है, भगवान मोदी जी को लंबी उम्र दे, लेकिन 16 साल बहुत होगा और 16 साल प्रधानमंत्री रहे और जो 1947 में करना है उसमें भी वो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धोखा महिलाओं के साथ इतना बड़ा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और बैकवर्ड के साथ। खास बात ये, आप जरा सोचिए, आप अपने ही विवेक से सोचिए, अगर नौकरी में रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर पंचायत में मिल रहा है, अगर नगर पालिकाओं में महापालिकाओं में मिल रहा है, और वो भी बाकायदे संविधान के प्रावधान के तहत, संविधान के प्रावधान 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत मिल रहा है, 243 डी सब क्लॉज 6, 243 टी सब क्लॉज 6 इसके तहत मिल रहा है। तो जब उनको वहां पे बैकवर्ड को मिल रहा है इसलिए कि नहीं ये लोग पिछड़े हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप कौन सा ग्राउंड लेंगे ये कहने के लिए कि नहीं साहब हम इनके लिए रिजर्वेशन नहीं करेंगे? इसलिए कि आपको पॉलिटिकली ट्रस्ट नहीं है कि ये बैकवर्ड आपको वोट देंगे। नाम लेंगे आप बैकवर्ड का, वोट लेने की कोशिश करेंगे, महिलाओं की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे आपको ट्रस्ट नहीं है और लग रहा है कि कोई लालू यादव, कोई इंडिया की पार्टियां, कोई कांग्रेस, इनको वोट जा सकता है। लिहाजा आपने बैकवर्ड को डिप्राइव किया, ओबीसी को इतना बड़ा धोखा आपने पहले कभी नहीं दिया। ओबीसी के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा। 16 साल आगे इम्प्लीमेंटेबल कोई एक्ट का बिल आ जाएगा, कितना बड़ा धोखा है ये। भारत का संविधान बना था 2 साल 11 महीने 17 दिन में। मोदी जी, भारत का संविधान बन गया था और आप महिला का बिल के जो प्रोसेस होता है आप उसको 16 साल लगाएंगे, मजाक नहीं तो क्या है। डिलिमिटेशन क्लॉज सिर्फ धोखा देने के लिए लगाया गया है कि डिलिमिटेशन होगा और वो तब होगा जब सेंसस होगा। वो कभी-कभी मुझे याद आता है, मान लीजिए कि तालाब में या किसी नदी में कोई एक युवा डूब रहा है और बगल में खड़ा कोई आदमी ताली बजा बजा के कह रहा कि देखो ये एस्पिरेशनल इंडिया का युवक है, ये पानी भी पीता है तो पानी के अंदर जाके पीता है,
ये इसकी ताकत है और इतना शक्तिमान है, इतना इसको भरोसा है कि पानी से अब ये निकलेगा ही नहीं। और ये कह के ताली बजवा ले, ये कुछ ऐसा ही है कि आप जब सब कुछ बिगड़ रहा है, सबके साथ धोखा हो रहा है, उस समय आप ताली बजवा रहे हैं पार्लियामेंट में ये कह के कि साहब ईश्वर ने हमें भेजा है और आपके लोग ताली बेच थपथपा रहे हैं। किसी ने ये क्लॉज पढ़ लिया होता जिसमें कि आपने डिलिमिटेशन, मतलब कि कितना बढ़िया धोखा है। एक महिला बिल आएगा, कैसा क्रांतिकारी बिल होगा, महिलाएं देश इस पूरे सदन में रहेंगी, 33% महिलाएं होंगी। आपने ये सब कहने के बाद, एस्पिरेशनल इंडिया बताने के बाद कि 100 का प्रयोग किया था जिलों में एस्पिरेशनल इंडिया, और आप सब आगे भी करने जा रहे हैं, सब आपने दाएं बाएं करके और उसके बाद महिलाओं के लिए कसीदे काढ़े और धीरे से ये क्लॉज किसी ने पढ़ लिया होता कि डिलिमिटेशन के बिना होगा नहीं। और डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा। सेंसस होगा, जाहिर है 2021 तो खा गए आप, 31 में सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। मोदी जी भगवान आपको उम्र ज्यादा दे, लेकिन कितना शासन करेंगे, कितने बार ये जनता मूर्ख बनती रहेगी। और जनता को मूर्ख बनाने का इतिहास हाल के दौर में पूरे विश्व में इतना बड़ा कभी नहीं होगा कि एक बिल लाके, एक एक्ट लाके और पूरी जनता को आप मूर्ख बना दे। 70 करोड़ महिलाओं को, जिसमें 55 करोड़ वोटर हैं, आप उनको मूर्ख बना दे, उन बैकवर्ड्स को मूर्ख बना दे जिनके जिनके आप अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, आप अपने को बताते हैं कि आप वही बैकवर्ड हैं, उनके लिए आपने रिजर्वेशन नहीं किया। क्यों? क्लॉज नहीं था? क्या नहीं था? कौन सा संविधान संशोधन आप तो दुनिया भर के करने जा रहे हैं, इसी में आपको 6-8 करने पड़ेंगे। जब इसमें करने पड़ेंगे तो आपने ये क्लॉज तो लगा दिया होता जो 73rd में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी कि आप पंचायत राज सिस्टम में ओबीसी को भी मिला। और कितना पहले की बात है ये, आप जरा गौर कीजिएगा। 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ था, कितना पहले उन्होंने सोचा था। आप ये जो कर रहे हैं इसमें बैकवर्ड कहीं नहीं है, इसीलिए ये बिल पास होने में शक है। और अगर पास भी हो गया तो बैकवर्ड की नाराजगी आप भूल नहीं पाएंगे, और जस्टिफाइड है उनकी नाराजगी। अगर वो बैकवर्ड है, उनको जॉब्स में, उनको शिक्षा में आपने रिकॉग्नाइज किया है, तो फिर, और पंचायत सिस्टम में रिकॉग्नाइज किया है, लोकल बॉडीज में रिकॉग्नाइज किया है, तो मोदी जी क्या ऐतराज है आपको कि संसद में भी आए? वो गाय दूह के, भैंस को चारा देके, उसके बाद अगर संसद में आती है तो आपको ऐतराज होगा, क्योंकि आपको अभिजात्य वर्ग का चाहिए, आपको बॉम्बे की और बड़े शहरों की महिलाएं चाहिए जो आपकी पार्टी में बहुत वाचाल हों। आपको ऐतराज है कि वो भैंस का दूध दूहने के बाद इस संसद में आए, आप राज्य विधायिकाओं में आए। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी के लिए पूरा उल्टा पड़ गया है। और ये हर चालाक आदमी की दिक्कत होती है कि वो दूसरे को बेवकूफ समझता है। अब की बार ये गले में उल्टा पड़ गया है, क्योंकि बैकवर्ड ये समझ गया है कि नहीं, आप धोखा कर रहे हैं, कोई महिला वेला नहीं। 16 साल आगे जो इम्प्लीमेंट होगा, अगर इरादा रहा, उसको लेके आज आप ताली बजवा रहे हैं अपने लोगों से और कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं। बेटी बचाओ के बाद आपके देश में क्या हालत हो रही है, लड़कियों की जो स्कूल जा रही हैं, जरा पता कर लीजिएगा। तो हकीकत ये है कि टेक्निकली आपको पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा घाटा देने जा रहा है। और दुनिया के इतिहास में किसी राजनेता ने इतना बड़ा छल, इतना बड़ा एक बिल लाके, कानून लाके, वो कानून जो कि 16 साल तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, किसी ने पहले नहीं किया है। देखना है कितना सफल होते हैं मोदी जी। लेकिन उनकी जादूगरी के हम कायल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो डूबते आदमी को भी एस्पिरेशनल इंडिया का युवा बता सकते हैं, और जब वो डूब जाए पानी पी के, पानी के नीचे, तो कहेंगे कि देखिए कितनी इसके अंदर एस्पिरेशन है कि पानी भी ये नदी के नीचे डूब के पीता है, और ये इसकी ताकत है कि ये नदी से फिर निकल नहीं पाता है। आप ये कहने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है
कि आप समझ गए होंगे कि देश का शासन कैसे चल रहा है और आगे इसकी गति क्या हो। महिलाओं को खास करके, बैकवर्ड्स को खास करके इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चुनाव है, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए